जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे दो फेजेस में डिवाइड हुआ, मिड 70 टू 80 एंड 80 टू 90। तो आज हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे फ़ायदा क्या हुआ लोगों को और उसको नुकसान क्या हुआ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अटेनेबल मार्केट सरप्लस। जो क्रॉप्स थी नो लॉन्गर यूज फॉर ओनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग बट ऑल्सो टू बी सोल्ड इन द मार्केट। हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो फार्मिंग होती थी बस वो किसान अपने लिए यूज़ कर लेते थे कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज़ हुई कि अब उसको मार्केट में भी सेल किया जाना शुरू कर दिया। उसके बाद है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलने लगे थे, फूड ग्रेन्स। एज ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीजेज रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, हमने अभी पढ़ा। सो देयर वाज अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक होता था लोगों के पास फूड ग्रेन्स का, फार्मर्स के पास, ताकि जब शॉर्टेज आती है फूड की तो उसको वहाँ से रिकवर किया जा सके उस स्टॉक से। नेक्स्ट है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको भी बेनिफिट हुए। कैसे हुए देखो। एज बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग वाज डन ओनली फॉर ओन यूज़, कि अपने यूज़ के लिए की जाती थी। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ड्यू टू विच लार्ज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास लार्ज स्टॉक होने लगी थी फूड ग्रेन्स की जो मार्केट में अवेलेबल करवाई जाती थी। इसलिए ये इजी हो जाता था उनके लिए जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, ताकि वो कम रेट पे अच्छे से अपनी सामान खरीद सकें। फिर है चेंज इन फार्मर आउटलुक। अब तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले फार्मिंग को सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस ही कंसीडर किया जाता था, बट आफ्टर इट इज़ स्टार्टेड कंसीडरिंग एज अ कमर्शियल सोर्स, क्योंकि अब वो क्रॉप क्या होती थी उनको मार्केट में बेच देते थे और उनसे क्या आता था, पैसा आता था। ये तो 3-4 पॉइंट्स थे हमारे एडवांटेजेस के। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। लिमिटेड टू सम क्रॉप्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि वो मेनली लिमिटेड वीट और राइस के लिए लिमिटेड था। बाकी अदर क्रॉप्स जो जूट, कॉटन वर नॉट सो मच बेनिफिटेड। बाकी अदर क्रॉप्स को इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है अनइवन स्प्रेड। बेनिफिट नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल रीजन्स। जैसे पिछले मैंने आपको ट्रिक कराई थी कि टैप, कि इन तीनों स्टेट्स में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यहीं पे इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया था क्योंकि इन तीनों स्टेट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा थे। ठीक है, तो देखो ओनली पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। पर स्टेट्स लाइक यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा आर नॉट सो मच बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रेवोल्यूशन। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट मतलब होता है कीड़ा। दीज क्रॉप्स हाईली प्रोन टू पेस्ट अटैक। इनको ज़्यादा पेस्ट अटैक का खतरा रहता था। सो हु अडोप्टेड दिस टेक्नोलॉजी, तो जिसने ये टेक्नोलॉजी अपनाई, देयर वाज अ रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक ऑन देयर क्रॉप। तो जो HYV सीड्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे तो उनकी फसल पर खतरा बढ़ जाता था कि कोई कीड़ा अटैक ना कर दे। हाउ एवर द रिस्क वॉज ट्राई टू बी रिड्यूस, पर इसको रिस्क को रिड्यूस करने की ट्राई की गई। किसके द्वारा? बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड है बियॉन्ड रीच ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। HIV सीड्स एंड टेक्नोलॉजी क्या थी? बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, ड्यू टू विच इवन आफ्टर गेटिंग सब्सिडीज सम फार्मर्स डिड नॉट एबल टू अडोप्ट इट। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा वो थी ना, कॉस्टली थी, कि सब्सिडीज़ मिलने के बाद भी फार्मर्स इसको अडोप्ट नहीं कर पाए। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रेवोल्यूशन आया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच।